गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द्विगु समास, जैसा कि देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, यही है हमारा आज का टॉपिक। द्विगु समास को करने से पहले हम जानेंगे कि समास क्या होता है। हालांकि पहले भी कई वीडियो हमने अपलोड किए हैं समास के ऊपर, लेकिन आज के इस वीडियो में स्पेशली हम द्विगु समास को करेंगे, क्योंकि ये समास देखा जाए तो बहुत इजी होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी यदि समास का विग्रह पूछ लिया जाता है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, एमसीक्यू के थ्रू ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप उसके बेसिक को समझें। तो समास कहते किसे हैं? जब किसी वाक्यांश को हम संक्षिप्त रूप दे देते हैं, जैसे कि गंगा का जल को हम कह सकते हैं गंगा जल, ठीक है। तो गंगा का जल क्या है? विग्रह है, और गंगा जल समास है। इसी तरह से बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम संक्षिप्त में अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है, देख सकते हैं आप। जिसके पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। पूर्व पद यानी पहला वाला पद। हर समास में दो पद तो अवश्य ही होते हैं, पहला पद यानी कि पूर्व पद, और आखिरी का पद यानी कि उत्तर पद, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस समास में कौन सा पद महत्वपूर्ण होता है, किस समास में दोनों ही पद महत्वपूर्ण होते हैं, किस समास में आखिरी का पद महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो द्विगु समास को यदि हम ट्रिक के आधार पर जाने तो पहला शब्द संख्या हो जहां द्विगु समास है वहां, ठीक। तो आइए, सबसे पहला समास है पंचवटी, ठीक है। तो पंच का मतलब है यहाँ 5, वट का मतलब होता है वृक्ष, ठीक है। इसका विग्रह होगा पंच वटों का समाहार। अच्छा, समाहार का मतलब क्या होता है? समाहार का मतलब होता है समूह, ठीक। तो पंच वटों का समाहार, ये इसका विग्रह हो गया। नवरत्न, नौ मतलब 9, 9 रत्नों का समाहार। त्रिफला, त्रिफला एक आयुर्वेदिक दवाई होती है, ठीक है, चूर्ण होता है। तो त्रि मतलब 3, फला मतलब फल होता है, 3 फलों का समाहार। त्रिभुवन, त्रि मतलब 3, भुवन मतलब भवन, 3 भुवनों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। सतसई, सत मतलब 7, 700 का समाहार। षड्रस, 60 रसों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, ठीक है। हालांकि अभी तो हमारे अंतरिक्ष में सिर्फ 8 ग्रह ही माने जाते हैं, लेकिन 9 ग्रह का मतलब 9 ग्रहों का समाहार। ग्रह मतलब जो नक्षत्र। चवन्नी, 4 आनों का समाहार। चवन्नी ये पहले सिक्का चला करता था जिसे हम 25 पैसे बोलते हैं। तो चवन्नी मतलब 4 आनों का समाहार। नेक्स्ट, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। द्विगु, 2 गुणों का समाहार। दुराहा, दु मतलब 2, राहा मतलब राह, रास्ता। दुराहा मतलब 2 राहों का समाहार। पंजाब, पन मतलब यहां हो जाएगा 5 आबों का समूह, ठीक है। आवो मतलब यहां शहर होता है। तिरंगा,
3 रंगों का समाहार, तिरंगा को तो आप सभी जानते हैं। चौमासा, 4 मासों का समाहार, मास मतलब महीना, मंथ। पंचतंत्र, पंच मतलब 5, तंत्र मतलब कोई ग्रंथ या फिर कोई बुक वगैरह हम बोल सकते हैं। तो पंचतंत्र मतलब 5 तंत्रों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार, ठीक है। जैसे सुबह हम मॉर्निंग में क्या बोलते हैं, सुप्रभात, उसी तरह से वो पहला पहर होता है, दोपहर होता है, दूसरा पहर, ठीक। तो 2 पहरों का समाहार। अष्टाध्यायी, अष्ट मतलब 8, ये संस्कृत शब्द है। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। षटरस, 6 रसों का समाहार। नौनिधि, 9 निधियों का समाहार, ठीक। हनुमान जी के पास थी 9 निधियां, ठीक है। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। शताब्दी, 7 अब्दों का समूह, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भी समास हैं, इन शब्दों का प्रयोग हम अपने दैनिक भाषा में प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द तो हम नॉर्मली बोलते हैं, जैसे शताब्दी हो गया, सप्ताह हो गया, ठीक है, दोपहर हो गया, चौराहा है, तिरंगा है, ठीक है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम अक्सर बोलते रहते हैं। तो डियर, ये क्या है, समास है, और जब हम इनका विग्रह करेंगे तो इस तरह से बनेगा। अक्सर हमें विग्रह रूप में ही पूछा जाता है और इसी में हमें तोड़ मरोड़ के विग्रह को आगे पीछे करके दिया जाता है और तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ये वीडियो देखिए और हो जाइए पूरी तरह से निश्चिंत। कभी भी कैसा भी द्विगु समास का कोई भी प्रश्न आ जाए, आप गलत नहीं करेंगे, 100% सही होगा। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियोज को देखते रहिए। कोई भी कंफ्यूजन है तो बेहिचक आप हमें कमेंट्स कीजिए। कोई भी टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप वो भी बताइए।